वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉमन टू ऑल एल्गी। ऐसा कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सभी एल्गी में कॉमन होता है? पहला ऑप्शन है क्या क्लोरोफिल बी और कैरोटीन होता है, या फिर क्लोरोफिल ए और बी, और या तो फिर जो है क्लोरोफिल ए और कैरोटीन, या फिर क्लोरोफिल और जैंथोफिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि सभी एल्गी में कॉमन होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और कैरोटीन। ये है सभी एल्गी में प्रेजेंट होता है, चाहे जिस टाइप मींस फोटोसिंथेटिक एल्गी में ही प्रेजेंट होगा। सभी प्रकार की फोटोसिंथेटिक एल्गी में जो है क्लोरोफिल ए और कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उनका जो दूसरा क्लासिफिकेशन था दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने किस टाइप की स्पीसीज को रखा था? पहला ऑप्शन है क्या उन्होंने प्रोक्रियोट्स को रखा था, या फिर यूनिसेलर यूक्रियोट्स को रखा था, या फिर स्लाइमोड और प्रोटोजोआ को रखा था, या फिर मल्टीसेलर एंड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा था। विटेकर ने प्रोटिस्टा के अंदर जितनी भी स्पीसीज यूनिसेलर होती हैं, मीन्स जो एक सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, और यूक्रियोटिक होती है, उन सभी को जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। किस टाइप की स्पीसीज को? यूनिसेलर होनी चाहिए और यूक्रियोटिक होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग मोस्ट एक्टिवली इन नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर आर। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है और वो जो है नाइट्रोजन साइकिल के साइक्लिंग में मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके रिसाइकिल में? बैक्टीरिया, या फिर लेग्यूम्स, या फिर पैरासाइट एल्गी, या फिर फंगी। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? नाइट्रोजन साइकिल के फिक्सेशन में। तो बैक्टीरिया क्या करता है? बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? नाइट्रोजन साइकिल की रिसाइकलिंग में। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करता है किसके पर्पस के लिए? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। अब फंगी यूज करता है, या फिर केमोऑटोट्रॉप्स करता है, या फिर ये दोनों करते हैं, या फिर इन समझ से कोई नहीं करता। केमोऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जो केमिकल की हेल्प से मीन्स उनकी बॉडी के अंदर जब फूड का प्रिपरेशन होगा, फूड प्रिपेयर होगा, तो किसी ना किसी रिएक्शन की वजह से होगा। तो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कौन करता है? जितनी भी स्पीसीज फूड को प्रिपेयर करते, फूड इनटेक करते बाय द हेल्प ऑफ केमोऑटोट्रॉप्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीसीज को किसके बेस पे क्लासिफाई करता है? पहला ऑप्शन है क्या एक से ज्यादा कैरेक्टर के बेस पे करता है, या फिर फाइलोजेनेटिक ट्रेंड के बेस पे करता है, या फिर ऐसे स्पीसीज मेनी नेचुरली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर मीन्स जितनी भी स्पीसीज नेचर से बिलोंग करती और वो खत्म हो चुकी उन पे करता है, या फिर इस समझ से कोई नहीं करता। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट को क्लासिफाई करता है एक से ज्यादा कैरेक्टर। जैसे प्लांट के पास एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रेजेंट होते, अगर देखा जाए उनका हैबिटेट हम देख सकते हैं, कौन सी वो हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, उनके सेल का नेचर कैसा होता है, वो न्यूट्रिशन कौन सा यूज करते हैं, किस टाइप का न्यूट्रिशन में परफॉर्म होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है क्लासिफाई करता है प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन 1 कैरेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 to 2 कैरेक्टर। Next question is the dominant part in the life cycle of protista and fungi is mostly। फंगी में और प्रोटिस्टा में, फंगी और प्रोटिस्टा में डोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है उनके लाइफ साइकिल का? क्या वो हैप्लॉन्टिक होता है, या फिर डिप्लॉन्टिक होता है, या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, या फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है?
प्रोटिस्टा और फंगी में सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्ट जो होता है उनकी लाइफ साइकिल का, वो होता है कौन सा? हैप्लॉन्टिक। क्या होता है? हैप्लॉन्टिक। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ये बताना है इन समर से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो मोनोसियस होता है। मोनोसियस बात की जाए बायो में तो उसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और अगर जो है डाइसियस की बात की जाए तो उसका मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे मोनोसियस की बात की गई मीन्स बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। क्या पपाया होता है, या फिर मार्चेंटिया होता है, या फिर पाइनस, या फिर साइकस। पाइनस एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, मीन्स पाइनस इज अ बाइसेक्सुअल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने अच्छे से हमारा चैप्टर क्या होगा? क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।